नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम गौड़ टुवर्ड्स सेल्फ सम की ओर चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको सेकंड चक्रा के आपको क्वालिटीज बताना चाहती हूँ। क्या क्वालिटीज हैं, फिर उनका अगर कोई लेस एक्टिव है तो क्या उसके लक्षण होते हैं और कैसे हम उनको पहचाने कि ये लेस एक्टिव है और कैसे हम उसका निवारण करें, कैसे हम हमारे सेकंड चक्रा को अपलिफ्ट करें, ये मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, ये सेकंड चक्रा जो है इसको हम स्वादिष्ठान चक्रा भी बोलते हैं। स्वादिष्ठान चक्रा जो है दो वर्ड से, स्वादिष्ठान दो शब्दों से मिलकर बना है, एक स्व और एक अधिष्ठान। यानी अब स्व मीन्स अपना, अधिष्ठान मीन्स प्लेस, स्थिति। तो अपनी प्लेस को, टू फाइंड योर प्लेस, टू स्टेब्लिश योर प्लेस in the world, that is स्वादिष्ठान चक्र। आप अपने, अभी तक जो फर्स्ट चक्र में आप अपने आप में सिमटे हुए थे, अब आप बाहर दुनिया में अपना स्थान खोजने के लिए जब आप निकलते हैं तो आप सेकंड चक्र में जब आप प्रवेश करते हैं तो आप अपनी पहचान बनाने के लिए आप अपने सेकंड चक्र से निकलते हैं। तो सेकंड चक्र आपकी एक तरीके से आप पहचान बनाने में काम आता है। दोस्तों, आपकी जो पूरी पर्सनालिटी बनती है वो अक्सर फर्स्ट और सेकंड चक्रा से बनती है। थर्ड चक्रा में तो आपका विस्तार होता है और आगे के चक्राओं में भी बताएंगे। लेकिन जो आपकी पर्सनालिटी दुनिया में काम करने के लिए जो बनती है वो आपकी पर्सनालिटी बनती है फर्स्ट चक्रा से और सेकंड चक्रा से मेनली। और ये सेकंड चक्रा जो है ये आपके इमोशनल पार्ट को बहुत डील करता है। तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट चक्रा में बताया था, ये आपके फिजिकल एंड मेंटल पार्ट को डील करता है। ऐसे ही जो सेकंड चक्र है ये आपके इमोशनल पार्ट को डील करता है। और इसका जो गुण है वो है बहना, क्योंकि हम सेल्फ से अब हम दुनिया में बहने को तैयार हो गए, हम बहने लगे। तो ये बहना इसका गुण है, यानी जल इसका तत्व है और चंद्रमा इसका ग्रह है। जैसे फर्स्ट चक्र का ग्रह जो था अर्थ था, ऐसे चंद्रमा इसका ग्रह है। और क्योंकि जल के देवता इंद्र देवता होते हैं तो वो इसके देवता होते हैं। और ये जो आपकी नेवल है, जस्ट बिलो द नेवल, थोड़ा सा आपकी नेवल से थोड़ा सा नीचे, यानी आपकी जो टुंडी है उससे थोड़ा नीचे ये स्थित होता है। इसको हम सैक्रल प्लेक्सस भी बोलते हैं। ये मेनली तो S1 से लेके S4 तक को डील करता है और प्लस साथ में आपका L5 और L4 भी इसके साथ होते हैं। तो हमारे किन अंगों को डील करता है? ये हमारे किडनी को डील करता है, ये हमारी एड्रिनल ग्लैंड को डील करता है, ये हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स को डील करता है, ये हमारे पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डील करता है। और इसकी जो फीलिंग है, मेन जो इसकी फीलिंग होती है वो होती है आपकी प्लेजर की फीलिंग। आप जब बहते हो तो बड़ा आनंद आता है। तो अब चाहे आप किसी में भी बहे तो आनंद ही आएगा। तो ये प्लेजर इसका फीलिंग है। तो जब हमारा ये स्वादिष्ठान या सैक्रल चक्र जब ब्लॉक होता है तो सबसे पहले क्या होता है, हमें पेन की फीलिंग होती है। वी डोंट फील प्लेजर, हमें खुशी नहीं लगती है, हमें दुख लगता है। हर चीज में हम दुखी होते रहते हैं क्योंकि आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ये डील करता है। तो ये आपका रिलेटेड होता है क्रिएटिविटी से। और जब ये अपसाइड होता है तो क्रिएटिविटी होती है और नेगेटिव साइड होता है तो बहुत ज्यादा सेक्सुअलिटी होती है। तो ये बैलेंस, मैं हमेशा कहती हूँ कि संतुलन ही जीवन की कुंजी है। तो यहाँ पे भी संतुलन होना चाहिए।
तो देखिए, आप सेक्सुअलिटी या क्रिएटिविटी आपको क्या देती है? प्लेजर, आनंद देती है ना आपको। आप बहते हो, आप क्रिएटिविटी में भी बहते हो, सेक्सुअलिटी में भी बहते हो, तो वो बहने का जो आनंद होता है ना, वो आनंद इसकी फीलिंग होती है। पर जब ये ब्लॉक हो जाता है तो क्या होता है? तो क्या होता है, हमारी क्रिएटिविटी डिक्रीज हो जाती है, हमें सेक्सुअलिटी डिक्रीज हो जाती है, और हमारा इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है, हमारी हैप्पीनेस खत्म हो जाती है, इमोशनली हम बहुत अपसेट हो जाते हैं। जब बंदा इमोशनली इम्बैलेंस हो जाता है तो उसमें एंगर भी बढ़ जाता है, गुस्सा बहुत जल्दी जल्दी आएगा, और आपको ऐसा लगता है वो रिजिड हो जाते हैं कि हम ये सोचते हैं बस ऐसा ही है और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो कहते हैं ना, आइदर माय वे और हाईवे। तो वो वाली फीलिंग, मैं जो सोचती हूँ वही राइट है। तो इस टाइप की सी एक रिजिडनेस की फीलिंग होती है, बहना कम हो जाता है। तो वो आप दूसरों में भी नहीं बहते हो, दूसरों के विचारों को भी नहीं समझने की कोशिश करते हो, तो आप अपने आप में एक रिजिड पर्सनैलिटी बन जाते हो। तो ये आपके सेकंड चक्र जब वुंडेड होता है ना, तो आप बह नहीं पाते हो, तो आप इस तरीके की पर्सनैलिटी बन जाते हो और आप ना दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो, जो पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से आप में क्या है ना, गुस्सा भी बहुत ज्यादा होता है और आपको ज्वेलसी भी होती रहती है, क्यों नहीं ये मेरी कहना मानते होते हैं। और इस वजह से आपको ना थोड़ा डिप्रेशन भी हो जाता है कि लोग क्यों नहीं मेरे को समझते हैं, लोग क्यों नहीं मेरे को समझते हैं। अरे भाई, समझेंगे ना, आप भी तो बहो लोगों में, आप भी तो लोगों को समझो, तभी तो लोग आपको समझेंगे। तो ये पॉइंट वहां मिसिंग होता है, बहना कम होता है, रिजिडनेस ज्यादा होती है। तो इसीलिए ये भी होता है कि वो अपने चारों तरफ को वो खुद कंट्रोल करके रखना चाहते होते हैं, जो पॉसिबल होता नहीं है, तो उनको और भी गुस्सा आता है और डिप्रेशन में चले जाते होते हैं। तो इस तरीके की इनकी जो सेकंड चक्र अगर वुंडेड होता है तो इस तरीके की फीलिंग आती है। और अगर मैं कहूं कि अगर फिजिकल लेवल पे बात करें तो सेक्सुअल ऑर्गन्स की डिजीज होने लग जाएगी आपके, और किडनी भी अफेक्टेड होती है आपकी। और अब मैं अगर इसके कारणों पे बात करूं तो देखिए, कारण तो मोर और लेस वही होते हैं। सबसे पहला कारण होता है पास कर्मा। मेरे पास कर्मों का जो है उसके हिसाब से ही मेरा ये सेटअप आया है, तो मेरा सेकंड चक्र भी उसी हिसाब से सेटअप होके आया है। अब इसको अप करना या और नीचे ले जाना, ये हमारे हाथ की बात है, वो हम कर सकते हैं। उसकी भी मैं रेमेडी बताऊंगी दोस्तों। पर ये पास कर्मा पहला जो रीजन है, इसका पास कर्मा के हिसाब से जैसा हमारा आया है वैसा हमारा आया। दूसरा रीजन है कि इसके डेवलपमेंटल फेज में कोई कमी रह जाना। तो दोस्तों, ये जो है ना स्वादिष्ठान चक्र, ये क्या है? अपनी प्लेस फाइंड करना। तो पहली बात तो दुनिया में अपनी प्लेस फाइंड करने के लिए सबसे पहली जगह क्या होती है? मदर का वूम। मदर के वूम में जब जीव आता है तभी से अपनी प्लेस फाइंड करना शुरू कर देता है। तो जो प्रेगनेंसी पीरियड है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पीरियड होता है। अगर उस प्रेगनेंसी पीरियड में अगर मदर में बहुत इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, मेंटल स्ट्रेस होता है, तो इन सब चीजों का फर्क ना आपके वूम में पल रहे जो आपका बच्चा है उसके सैक्रल प्लेक्सस के डेवलपमेंट में होता है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों, हमारे यहाँ ये कहा हुआ भी है, यत्र नार्यन्तु पूजते तत्र रमन्ते देवता। नारी को एक देवी की तरह पूजा करना चाहिए। पूजा का मतलब ये नहीं है आपके अगरबत्ती लगाओ, वो आरती करो, ये नहीं है। मीन्स उसकी इतनी केयर करनी चाहिए, स्पेशली तब जब वो प्रेग्नेंट हो। जब वो प्रेग्नेंट होती है तो सोचिए, आप फ्यूचर जनरेशन को वो लेके आ रही होती है, फ्यूचर जनरेशन को वो लेके आ रही होती है। तो फ्यूचर जनरेशन हमारी कैसी होगी, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी पीरियड में मदर का मेंटल एंड इमोशनल स्टेटस कैसा रहा है। तो हमें मेंटल और इमोशनल स्टेटस मदर के को हमें बहुत केयर करके रखना चाहिए। और
नहीं तो जो फीटस है वो वूम में ही हर्टेड हो जाता है, वुंडेड हो जाता है। तो जब वो आएगा दुनिया में तो वुंडेड ही आएगा। और दोस्तों दूसरा जो इसका पीक वाला समय होता है, जब ये एक उछाल लेने लग जाता है सेकेंड चक्र का डेवलपमेंट, वो पीरियड होता है आपका करीबन करीबन 10 ईयर्स आपके फर्स्ट चक्र के बाद, यानी 7 ईयर्स के बाद ही आप कह लीजिएगा। पर 10 ईयर्स से काफी अच्छी उछाल लेने लग जाता है इसका डेवलपमेंट की उम्र में। 10 से 15 साल इसका काफी अच्छा डेवलपमेंट होता है। तो दोस्तों उसी समय उसमें जो सेक्सुअलिटी की फीलिंग आने लग जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये सेक्सुअलिटी की फीलिंग आने से पहले अगर उसमें कुछ पैशन डेवलप हो जाता है तो वो पैशन में अपना दिमाग लगाएगा। पैशन कुछ भी हो सकता है, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, इवन स्टडिंग भी हो सकता है पैशन। पर जो भी पैशन हो, आप उससे पहले उसका पैशन पहचान लीजिएगा कि कौन सा पैशन है इसमें, और उस पैशन को डेवलप होने का समय दीजिएगा। तो जब वो 10 साल का होगा उससे पहले अगर आपने उसका पैशन पकड़ा दिया तो वो उसमें लग जाएगा और सेक्सुअलिटी की तरफ उसका ध्यान कम जाएगा। हम चाहते होते हैं कि बच्चा पढ़ लिख के कुछ बन जाए, तब जाके अपनी गृहस्थ जीवन शुरू करे, तो सेक्सुअलिटी में इन्वॉल्व हो। तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि 10 साल से पहले उसको कोई पैशन पकड़ा दो, जो वो पैशन में लग जाए। क्योंकि जो सैक्रल प्लेक्सस है उसका गुण होता है क्रिएटिविटी एंड सेक्सुअलिटी। तो अगर वो क्रिएटिव नहीं रहेगा तो सेक्सुअलिटी में इन्वॉल्व होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो क्रिएटिव बने बंदा, और क्रिएटिविटी उसमें निखर के आए, और इधर सेक्सुअलिटी की तरफ उसका इतना ध्यान नहीं जाए। तो दोस्तों ये समय भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैं और भी कहती हूँ कि ये प्री स्कूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री स्कूल के टाइम भी हम उसके पैशन को, बच्चे के पैशन को पहचान सकते हैं कि इसमें क्या पैशन है। तो 10 साल होने से पहले ही उसको वो पैशन पकड़ा देना चाहिए हम। ये डेवलपमेंट फेज में वुंड ऐसे भी हो सकता है कि जैसे 10 साल के आसपास उसमें जब सेक्सुअलिटी की इच्छा जागृत होने लग जाती, एंड बिकॉज इट इज टू अर्ली, तो क्या होता है कि उसका जो सेकंड चक्र होता है वो और वुंडेड हो जाता है। ये हमारा स्वादिष्टान चक्र अगर वुंडेड हुआ है तो भी हमारी पर्सनालिटी डिस्टॉर्टेड हो जाएगी बिकॉज ऑफ द इमोशनल। और दोस्तों तीसरा कारण होता है हमारा लाइफस्टाइल। हमारा लाइफस्टाइल ही अगर इसी तरीके का है जो हमारे सेकंड चक्र को, स्वादिष्टान चक्र को वुंड करता है, तो भी ये वुंडेड हो जाता है। अब जो लोग बहुत ज्यादा सेक्सुअलिटी में इंगल्फ होते हैं उन लोगों का सेकंड चक्र नीचे गिरता चला जाता है। चौथा कारण है दोस्तों हमारा कंटेंट कंज्यूमशन। हम आज का जमाना सोशल मीडिया का जमाना है। इस सोशल मीडिया के जमाने में सब चीजें हमारे पास अवेलेबल है, हम क्या देखना चाहते हैं। तो अगर हम ऐसा कंटेंट देख रहे हैं जो उत्तेजक है, जो पोर्नोग्राफी है, ये सारे कंटेंट जो है हमारे सैक्रल चक्र को नीचे ले जाने वाले होते हैं। तो दोस्तों ये हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि हम जब फ्रीली अवेलेबल डिफरेंट टाइप के कंटेंट हैं तो हमें बहुत चूजी होना पड़ता है कौन से कंटेंट हमको देखने हैं और कौन से कंटेंट हमको नहीं देखने, कौन से कंटेंट हमको पढ़ने हैं और कौन से कंटेंट हमको नहीं पढ़ने। तो ये आपका ये करना पड़ेगा। तो ये, और दोस्तों पांचवा जो कारण है वो सेम एजिंग प्रोसेस। एजिंग प्रोसेस तो सारे चक्रों के लिए ही लेस एक्टिव करने वाला होता है। तो अब सेम अगर अपन रेमेडी की बात करें, इनके उपचार की बात करें, तो दोस्तों जैसे मैंने पहले बताया था वही चीज यहाँ पे है, पास कर्मा और एजिंग प्रोसेस, फर्स्ट और फिफ्थ। ये इसमें हम बहुत कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, बट हाँ जो बीच के जो 3 हैं उनमें हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों उपचार के लिए पहली बात तो वही है जो मैंने अभी आपको बताई थी कि इसके डेवलपमेंटल फेज में हमें ध्यान रखना चाहिए। और वो डेवलपमेंटल फेज क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पहला तो होता है आपका बच्चे का प्रेगनेंसी पीरियड,
ये दोस्तों बिल्कुल साइंटिफिक फैक्ट है कि मदर की मेंटल एंड द इमोशनल स्टेटस का बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ता है। ये आप गूगल करके देखोगे, आपको बहुत आर्टिकल्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों पहला तो यही है कि हमको जब वो फीटस होता है, मदर की वूम में होता है, तो उस समय हमें मदर की बहुत केयर करनी चाहिए। फिजिकल के साथ में मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ की भी उसकी बहुत केयर करनी चाहिए। इसीलिए हमारे पुराने लोग कहा करते थे कि जब कोई प्रेग्नेंट वुमेन तो उसको बोलते थे कि भाई अच्छा अच्छा सुनो, अच्छी अच्छी बातें करो, है। तो उसका रीजन ही यही था क्योंकि बच्चे पे असर पड़ता है। तो पहला पीरियड तो वो होता है, और दूसरा पीरियड होता है, जैसे मैंने आपको बताया 10 साल के आसपास से बूम लेने लग जाता है। तो 10 साल से पहले पहले उसका कोई पैशन, कोई हॉबी उसको ढूंढ के उसको पकड़ा दो, जिससे वो क्रिएटिविटी में लग जाएगा, तो सेक्सुअलिटी में इन्वॉल्व नहीं होगा शुरू बचपन से ही, तो वो फर्दर वुंडेड, उसका सेक्सुअल चक्र नहीं होगा। और दोस्तों दूसरा जो उपचार है वो होगा उसका लाइफस्टाइल चेंजेस। इन लाइफस्टाइल चेंजेस में जैसे उसको हम बोलेंगे फिजिकल एक्सरसाइज करिए, मेंटल एक्सरसाइज करिए, इवन इमोशनल एक्सरसाइजेस भी होती हैं, वो भी आप करिए, जिससे कि आपका इमोशनली यू बिकम स्ट्रांग, आप मजबूत होते चले जाओ। इट इज प्रीफर कि आप है ना जल के पास में, किसी समुंदर के किनारे, कोई झील के किनारे, नदियां में, ये आप अगर स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं, आप रिफ्रेश होने के लिए जाते हैं, तो और भी अच्छा है, क्योंकि इस चक्र का जो तत्व है वो जल तत्व है। तो जल तत्व में जितनी आप क्रीड़ा करेंगे, आपका ये सैक्रल प्लेक्सस उतना ही अच्छा होगा, उतनी ही आप में क्रिएटिविटी बढ़ेगी, और उतना ही आपका इमोशनल बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। और नहीं तो कुछ नहाइएगा, सुबह शाम नहाइएगा, थोड़ी देर तक शावर लीजिएगा, ये तो अपन कर ही सकते हैं। और अच्छा होगा अगर आप अपने नहाने के पानी में रोज पेटल्स डाल लेते हैं, क्योंकि रोज जो है वो इसकी गंध है। इसीलिए आपने देखा होगा ना, जब कोई किसी को प्रपोज करता है तो किससे प्रपोज करता है? रोज से प्रपोज करता है। तो वो रोज से क्यों प्रपोज करता है? क्योंकि वो रिलेशन बनाना चाहता है, और ये जो चक्र है वो रिलेशन का चक्र है। तो इसका सिंबल जो है वो रोज है। जैसे मेडिटेशन है ना, वो सबके लिए फायदेमंद है, सारे चक्रों के लिए फायदेमंद है, ऐसे ही सैंडलवुड सारे चक्रों के लिए फायदेमंद होती है। तो आप सैंडलवुड की आप अगरबत्ती जलाइएगा, वो भी बड़ी फायदेमंद होती है इस चक्र के अपलिफ्टमेंट के लिए। और आप ऑरेंज कलर के फ्रूट्स, ऑरेंज कलर की वेजिटेबल खाइएगा, वो इस चक्र के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसका कलर भी ऑरेंज ही होता है। और ये भी हो सकता है अगर आप करना चाहें तो, क्योंकि इसका जो ग्रह है वो मून होता है, चंद्रमा इसका ग्रह होता है, तो आप मून स्टोन भी पहन सकते, कोरल पहनते हैं, मोती पहनते हैं, मोती चंद्रमा का स्टोन है, तो ये चंद्रमा के स्टोन भी आप पहन सकते। तो ये कुछ हो गई लाइफ स्टाइल चेंजेस, जिनसे हम हमारे सैक्रल प्लेक्सस को ग्रो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट रेमेडी क्या है? कंटेंट कंज्यूम आप, जैसे मैंने अभी बताया था, आपको ध्यान से करिएगा, कौन से हमें करने हैं, कौन से हमें नहीं करने। हमें वो करने होंगे जो कि आपके क्रिएटिविटी को बढ़ाने वाले हैं। तो आप क्रिएटिविटी वाले आप कंटेंट देखिएगा, बजाय के उत्तेजक कंटेंट देखने के। और नेक्स्ट रेमेडी है नेचुरली मेडिटेशन। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मेडिटेशन तो हर चक्र की हीलिंग में मदद करता ही है। अब मेडिटेशन में अगर आप, क्योंकि इसका बीज मंत्र जो है वो वम है, VAM, वम, आप इस बीज मंत्र को करीबन 300 की फ्रीक्वेंसी पे आप सुनते हो, स्वादिष्ठान चक्र पे जाता है और आपका स्वादिष्ठान चक्र एक्टिवेट होना शुरू करता है। आप गूगल करके निकाल लीजिएगा सेकंड चक्र के एक्टिवेशन के मेडिटेशंस। और दोस्तों प्रेयर तो है ही है। नेक्स्ट दोस्तों होता है जैसे अफर्मेशंस
सेकंड चक्रा के हिसाब से। जैसे मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, मेरे सबसे बहुत अच्छे रिलेशन हैं, इस तरीके के आप सेकंड चक्रा के अफर्मेशंस कर सकते होते हैं। दोस्तों, इन अफर्मेशंस पे कभी मैं फिर एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, तो डिटेल में बताऊंगी कि अफर्मेशंस कैसे होते हैं। अभी आप चाहे तो ये आप गूगल करके निकाल सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो सेकंड चक्रा के अफर्मेशंस तो आपको निकल आएंगे। और जैसे जैसे मैंने दोस्तों नेक्स्ट आपको बताया था, अदर में जैसे कुछ मास्टर्स होते हैं, एनर्जी मास्टर्स होते हैं, उनसे भी आप एक्टिवेट करवा सकते हो, या छोड़िए आप उसको, आप अपने आप भी काम कर सकते हो। जैसे अगर आप, क्योंकि यहाँ पर बहुत दुखी होते हैं हम, सेकंड चक्रा अगर हमारा वुंडेड होता है तो हमें प्लेजेंट नहीं होके पेन होता है, तो उसको दूर करने के लिए हम एक ये काम कर सकते हैं, हम वी कैन काउंट कि हमको कितनी अच्छी चीजें भगवान ने दी है, और सबको छोड़ो, कम से कम ये मनुष्य का शरीर दिया है, हमारे हाथ पर सही सलामत है, हम सबसे अच्छा हमारा दिमाग सही सलामत है, हम भगवान का भजन कर सकते हैं, हम इतनी बड़ी कृपा है, और छोटी मोटी ना जाने कितनी चीजें क्रिएटर ने आपको दी हुई हैं। आप याद करिएगा, आप याद करेंगे तो ग्रेटिट्यूड से भरेंगे, ग्रेटिट्यूड से भरेंगे तो आप में प्लेजर, आपकी खुशी आएगी। आप, और मैं यहाँ पे एक फंडा और बताना चाहती हूँ, अगर अपन ये सोच लेते हैं कि हियर वी आर टू गिव नॉट टू टेक, बहुत सारे हम लोगों से बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, और जब हमारे एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती है तो हमको बहुत दुख होता है। तो आप एक्सपेक्टेशन ही नहीं करिए। तो दोस्तों, अब आपको ये समझ आ गया होगा कि सेकंड चक्रा कैसा होता है और इसकी क्या क्वालिटीज होती हैं, और ये अगर डैमेज हो जाता है, वुंडेड हो जाता है, तो उसके क्या लक्षण होते हैं, और हम वुंडेड चक्रा को कैसे हील कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक को लेके। ओके, बाय बाय बाय।